लगा क्या कुर्ती बनी हुई है, देखिए, ये देख सकते हैं आप। और ये हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज संडे है। आप सबको पता होगा तो संडे में खाली टाइम होता है, तो घर में ही रहना होता है हम सबको, मतलब कि कोई ना कुछ घर में काम होता रहता है। तो चलिए, जैसे कि मैं अब घर में आज काफ़ी सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे आज काफ़ी सारे काम करने हैं घर में, क्योंकि एक ही दिन मिलता है हफ्ते के अंदर। तो उस दिन में भाई देखो, सोनिया पे तो काम होगा नहीं इस वक्त, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं जितना मुझसे होगा मैं उतना काम आज कर दूंगा। बाकी तो कोई काम दिन में घर में रहता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा रहता है, वो अपने करते रहते हैं धीरे धीरे। तो चलिए मैं अपना काम स्टार्ट कर दिया हूँ। तो मैंने सबसे पहले करना है क्या, बेड शीट को साफ़ करने के बाद में, उसके बाद में मेरे लिए दो काम और भी एक्स्ट्रा हैं। एक तो अलमारी भी है और एक फ्रिज की सफाई करनी थी। तो फ्रिज भी काफ़ी गंदी हो रही थी। तो चलिए, ये देखो खाली घूम रही है, बस खाना बना दिया इसने, ये घूम रही है और मुझे लेक्चर और दे रही थी आज ये सुबह सुबह। कह रही काम करते वक्त भी तुम्हारी नौटंकी रहती है। अब इसमें नौटंकी क्या है, घर में कोई काम करना हो तो उसके लिए क्या नौटंकी होती है कुछ। तो चलो देखो, इसका मुँह बन गया, मैंने कुछ बोल दिया था इसको। तो अब चलते हैं बेड शीट बिछाते हैं। तो दोस्तों हमारी ये बेड शीट बिछ गई है। इसमें करना कुछ नहीं था, बस थोड़े कोने टाइट करने थे मेरे को इसके। बाकी तो ये बेड शीट उतरती नहीं है जल्दी से, चाहे कोई उठो बैठो कुछ भी करो, क्योंकि मैं बिछाता इस तरीके से हूँ, ये नहीं निकलती है। तो चलिए दोस्तों, बेड शीट हमारी बिछ के रेडी हो चुकी है। तो अब हम इस पर अपने तकिए वगैरह लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने तकिए लगा के इसको तैयार कर देते हैं। इसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम पड़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो हमारा इतना काम हो चुका है अब। तो चलिए दोस्तों, कुछ और काम की तरफ चलते हैं। कुछ और काम क्या, घर में आज बेड को झाड़ते हैं पहले, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट आ जाती है काफ़ी सारी बाहर से, क्योंकि हमारी खिड़की बिल्कुल बराबर में ही है। तो वहाँ से थोड़ी मिट्टी उड़ के आ जाती है, क्योंकि रात को आंधी वगैरह चलती है, हवा भी चलती है, तो काफ़ी मिट्टी आ जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इतना काम अपना कर दिया है। तो अब चलिए और कुछ आपको नया दिखाते हैं। अब अलमारी की तरफ चलते हैं, हम अलमारी की डस्टिंग करेंगे थोड़ी सी। ये देखिए काफ़ी गंदी हो चुकी है ये भी। तो अब इस पर हमको सफाई करनी होगी, क्योंकि दोस्तों हफ्ते में एक दिन मिलता है, तो घर में अगर हम थोड़ा बहुत काम कर देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। काम करना चाहिए घर में। ये हमारा शीशा साफ़ हो गया है। अभी मुझे बराबर में कूलर रखा है, इसको भी साफ़ करना होगा, क्योंकि इसमें पीछे की तरफ से रात को काफ़ी पानी टपकता रहता है। तो उसको भी मुझे करना ही होगा, क्योंकि आज ही टाइम मिला है मेरे को, नहीं तो हर संडे को मैं कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ, तो मुझे समय नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों हमारी अलमारी का फ्रंट हो चुका है साफ़। तो दोस्तों अब हम जैसे कि अलमारी करेंगे, उसके बाद फ्रिज है, फिर एक कूलर है, तो इतना सब काम ये तो कर नहीं पाएगी, तो ये मुझे ही करने होते हैं। तो दोस्तों चलिए, अब हमारा अलमारी का भी काम हो चुका है लगभग। तो दोस्तों अलमारी में भी हमारा थोड़ा बहुत काम बचा है, तो इसको भी हम कर देते हैं। थोड़ा ऊपर से भी हाथ मारना होगा मेरे को, और थोड़ा साइड से भी, तो इसको ठीक से साफ़ हो जाएगी। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद साफ़ हो रही है ये, क्योंकि जब से इसकी तबीयत ख़राब चल रही है उस टाइम से ये काम कर नहीं पा रही घर में, क्योंकि जितना होता है उतना ही कर पाती है। तो बाकी काम तो अब मैं, आज छुट्टी है तो आज मैं सारा काम लगभग निपटा ही दूँगा जो ज़रूरत का काम है मेरा। तो ये देखिए दोस्तों, अच्छा आप ये बताइए कि घर में काम करना क्या गलत है या सही है? अपनी कमेंट बॉक्स में सभी लोग राय दीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आदमी घर में काम करेंगे तो हमारी शान घट जाती है। ऐसा कुछ कौन कौन मानता है? कौन कौन ऐसा समझता है कि अगर हम लोग घर में काम कर रहे हैं तो हमारी इज्जत चली जाएगी? ऐसा कौन कौन समझता है? मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। तो मैं घर में मुझे जो काम दिखता है, बर्तन झाड़ू पोछे जो भी है A to Z मैं कर लेता हूँ। ठीक है, आदमी से बड़ा कोई काम नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, हमारी अलमारी भी लगभग साफ़ हो चुकी है।
अब हम चलते हैं फ्रिज की ओर। थोड़ा सा काम है इसमें भी, क्योंकि शीशे पे एकदम से साफ़ नहीं होता, थोड़ा बहुत रह जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा ये काम हो चुका है। अब हम चलते हैं कूलर की तरफ। तो हम करेंगे कूलर को। कूलर के ऊपर भी थोड़ा गंद हो रखा है, तो इसको भी साफ़ करना है। ये हमारा कूलर, अभी इसके पीछे से पानी बाहर गिरता है, तो इसको भी मुझे ही करना होगा, क्योंकि इसकी जो जाली है, देखो क्या लेके आई है हाथ में, चली गई वापस। मैं काम कर रहा हूँ, फिर भी इसको ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ आज। अब भी इसको ये लग रहा है कि मैं मस्ती मार रहा हूँ, समझे। घर में इतना काम करने के बावजूद भी ये सब होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी घर में थोड़ी हेल्प किया करो, सभी लोग घर में काम किया करो। जो भी मेरे भाई हैं, सभी को बोल रहा हूँ कि सभी लोग घर में काम किया करो। अपने घर में काम करने से कोई बुराई नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम पीछे से खोलते हैं, क्योंकि इसकी जो अंदर की वो लगी होती है ना, इसमें गांठ टाइप की होती है एक जाली सी, तो वो थोड़ा सा फ्रेम से अलग हट चुकी है, तो उसकी वजह से थोड़ा पानी बाहर गिरता है। तो मैं उसको सेट करूँगा ताकि वो पानी उसके अंदर गिरे और बाहर ना टपके। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसका पेच खोल लिया है, क्योंकि एक ही पेच लगा रखा था मैंने, बाकी सब तो इसके खोल चुका हूँ मैं पहले ही। तो अब हम इसको सेट करेंगे। तो दोस्तों, हमने इसको बाहर निकाल लिया है। तो ये काफ़ी ऊपर आ चुकी है, मतलब यहाँ से पीछे की तरफ से सटी, उससे सटी हुई नहीं है, ये तो अलग हो चुकी है। तो इसको मैं चढ़ के ही सेट बैठाऊँगा, इसके ऊपर पैर रख के, वैसे नहीं बैठेगी ये दोस्तों, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। कूलर अगर सही नहीं रहेगा तो रात को नींद भी नहीं आएगी। तो ये मैंने घास को इसको सेट बैठा दिया है। अभी बिल्कुल चिपक चुकी है फ्रेम से। तो दोस्तों, आज इतना काम है कि अभी मेरे को फ्रिज की भी सफाई करनी है, क्योंकि फ्रिज के बाद मुझे छत पे भी काम करना है थोड़ा, लेकिन छत पर गर्मी हो चुकी है। अब मैं छत पे काम करने नहीं जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं। कूलर का काम ख़त्म कर दिया है हमने, बस अब इसको सेट करना है, और इसको सेट करके इसके अंदर पेच लगाएंगे। पेच लगाने के बाद हम चलेंगे अपने फ्रिज की तरफ, क्योंकि फ्रिज का भी काम हमारे लिए काफ़ी पड़ा है। उसके सारे शीशे वीसे होते हैं उसके अंदर, तो सबको निकालना होता है, सबको अच्छे से साफ़ करना होता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए, अब हमारा एक कूलर की जाली लग चुकी है। अब इसको हम पेच कस देंगे। तो दोस्तों, हम इसमें पेच लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो इसको सेट बैठाना है, क्योंकि ये हुक होते हैं इसके, तो हुक लगाने पड़ते हैं इसके। तो हुक लग चुके हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं इसका पेच टाइट कर देता हूँ अब। तो दोस्तों, इसका पेच टाइट हो चुका है। अब ये मैडम आ गई हैं, देखो। ये सिर्फ बोलेंगी कुछ नहीं, क्योंकि इनके नखरे हो चुके हैं। क्योंकि सुबह मैंने इनको कुछ बोल दिया था, तो इनका मुंह बन जाता है जल्दी। अब मम्मी आ गई है चीनी मांगने के लिए, क्योंकि किचन में से चीनी उठा के मैंने यहाँ रख दी थी, क्योंकि सफाई करनी थी किचन की भी। तो ये लीजिए, मम्मी को चीनी दे देता हूँ। दूध में मम्मी चीनी डालेगी, जब दूध को पिएगी, तो मैं सारी चीनी उठा के बाहर से यहाँ ले आया था किचन में, क्योंकि किचन की भी सफाई करनी है मेरे को। तो दोस्तों, काफ़ी सारा काम है आज जो पड़ा हुआ है, जो मुझे आज निपटाना है। तो दोस्तों, हम इसको फिर से बंद करके अब चलते हैं अपने फ्रिज की तरफ। तो दोस्तों, फ्रिज में तो बड़ा मतलब सावधानी से ही काम करना होगा, क्योंकि उसके अंदर पानी की बोतलें वगैरह लगानी होती हैं कहीं भी। देखो, फ्रिज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रिज की सफाई करना, क्योंकि हम अपना खाना पीना जो भी होता है सब फ्रिज में रखते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी फ़ोटो साफ की, क्योंकि इन पे भी धूल चढ़ जाती है दोस्तों। काम घर में इतनी आवाज़ आती, आंधी आती है, तो जैसे कि बहुत ही मिट्टी, पंखा खींचता है तो काफ़ी धूल मिट्टी इन पे चढ़ जाती है। तो इनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है घर में।
कुछ लोग क्या है कि कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, घर में बीवी है तो वही करेगी, बस यही सोचते हैं कि उसी के ऊपर काम छोड़ दो वही करेगी। ऐसा नहीं होता, साथ में मिल के काम करना चाहिए। अब मैंने इतना काम किया कि इससे मेरे को कुछ फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि हम बाहर भी तो काम करते हैं ना। कुछ लोग ऑफिस में करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, तो बाहर जाके बतेरे काम हमको ना चाहते हुए भी हर काम करना होता है, तो क्यों ना अपने घर में भी हम थोड़ा काम किया करें। तो चलो दोस्तों, हम फ्रिज के पास चलते हैं अपने के। फ्रिज हमारा ये लग रहा। अब इसको हम सारा सामान खाली करेंगे पहले इसका, धीरे धीरे। तो इसका जैसे कि हमने सामान खाली करना है तो बड़े सावधानी से करना होगा इसका सामान खाली, क्योंकि ये कांच के आइटम होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ प्लास्टिक के होते हैं, वो टूट जाते हैं निकालने से और बंद करने से, क्योंकि हर किसी को इनका नहीं ध्यान रहता है। तो इसलिए ये बड़ी सावधानी से की जाती है। देखिए पूरा कांच है ये, अगर ये गिर जाए छूट जाए तो टूट जाएगा सब। तो इसलिए इनको सावधानी से काम करना चाहिए इन चीज़ों से। तो मैंने ये सब निकाल के फिर इसको साबुन से अंदर से साफ़ करूँगा मैं। सर्फ से इसको साफ़ करना होगा मेरे को। ये देखिए दोस्तों, हमारा पूरा फ्रिज खाली हो चुका है। और मैं भी आपको एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ कि फ्रिज के अंदर हमारे के भोले बाबा के 2 शिवलिंग बने हुए हैं छोटे छोटे से। आपको दिखाएंगे अभी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वो मैंने भी देखा तो फ्रिज में सिर्फ एक ही तरफ बर्फ़ हमारी जमती जा रही है और पूरी आकृति शिवलिंग वाली ले रखी है बर्फ़ ने। तो दोस्तों आपको भी दर्शन कराते हैं। कहने के लिए लोग कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से वो बना हुआ है तो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म से हैं, तो हम हिंदू धर्म से हैं तो हम इन बातों को मानते हैं। तो हमारा तो कहना यही है कि बर्फ़ एक ऐसी आकृति लेती है फ्रिज के अंदर जो कि शिवलिंग की तरह दिखाई दे रही है। तो मैं उस बर्फ़ को ज़्यादा पिघलने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी फ्रिज को साफ़ करके बंद करना है। तो मैं इसको अब साबुन से घिस रहा हूँ। तो सर्फ से मैं इसको साफ़ करके उसके बाद मैं आपको दिखलाता हूँ कि इसके अंदर बर्फ़ के अंदर कैसे शिवलिंग बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाने की बारी आ चुकी है। थोड़ा इसका साबुन से मैं अच्छे से जो दाग धब्बे हो रहे हैं इसमें, तो उसको साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि बिना साबुन के साफ़ नहीं होगा। तो मैं इसको साफ़ करने के बाद इसमें एक सूखा कपड़ा मारूंगा, जिससे कि ये सारा साबुन, पानी तो गिरना ठीक नहीं, पानी बहेगा तो सूखने में टाइम लगेगा। तो इससे बढ़िया कपड़ा धो के 2-3 बार अच्छे से साफ़ से सुखा के इसमें कपड़ा मार दो, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा ये। साबुन भी इतना यूज़ करो ना जितना की ज़रूरत हो, अधिक से ज़्यादा मत साबुन लो। मैं कपड़े में ही साबुन लगा के कर रहा हूँ। तो दोस्तों लगभग मेरा फ्रिज आधा साफ़ हो चुका है। मैं इस कपड़े को धो के लाया हूँ। तो अब देखिए, मैं इसके अंदर से जो भी थोड़ा बहुत पानी है तो मैं इसको साफ़ करूँगा और सुखाने की कोशिश करूँगा। जितना हाथ से सूख जाएगा ये, उतना ही ये ठीक रहेगा, क्योंकि पानी गिरना इसके अंदर सही नहीं है। तो चलो अब हम इसकी सफाई कर देते हैं। तो दोस्तों इसकी सफाई करते वक्त थोड़ा आराम से ही काम करना होता है, क्योंकि देखो ये चीज़ ऐसी होती है कि बहुत नाजुक होती है अंदर की तरफ से, क्योंकि इनके कोई भी पार्ट कभी भी कैसे भी हिल जाते हैं। तो वो चीज़ तो मैंने सभी बाहर निकाल दिए हैं, इनके पार्ट जितने भी थे। तो अब इसमें से जितना भी साबुन का पानी है सबको मैं कपड़े से ही साफ़ कर दूँगा। 1 से 2 बार कपड़ा धो धा के 2-3 बार इसमें मारूँगा, तो ये सब मिट्टी और उसका जितना भी गंद साबुन वाबुन है सभी निकल के बाहर आ जाएगा। पानी गिरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। घर में अगर काम करना और आप लोगों को अच्छा लगता है घर में किसी की हेल्प करना, तो चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ भोले बाबा क्या देखिए हमारे बर्फ़ फ्रिज के अंदर। बताइए दोस्तों, मुझे तो वही लग रहा है, आपको क्या लग रहा बाबा की आकृति है? आप बनी देख हुई कर है, बताइए एक बार। ये देख सकते ये हैं आप। देखिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखिए, और एक बार मुझे आप बता दीजिएगा कि आपको क्या दिखता है। ये देखिए ध्यान से। कि काफ़ी सारा था ये, काफ़ी तो पिघल चुका है, क्योंकि फ्रिज मैंने काफ़ी देर से बंद करा हुआ था।
तो दोस्तों हमारा फ्रिज साफ़ हो चुका है। ये देखिए हमने पानी की बोतलें भी लगा दी हैं। तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी बढ़िया करके साफ़ हो चुका है हमारा फ्रिज। तो दोस्तों चलते हैं हम किचन की सफाई करने। अब एक पराठे के बदले हमें किचन में इतना काम करना पड़ रहा है, क्योंकि एक पराठा मिला था तो उसके बदले में मुझे इतना सारा काम करने को मिल रहा है। एक पराठे की वैल्यू है ये, जो किचन में हमको सफाई करनी पड़ रही है। सुबह सुबह एक पराठा मिला तो उसके बाद में हमें ये काम करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए फ्रिज की ये क्या बोलते हैं, किचन की टाइल भी साफ़ कर दी है मैंने, सामने खिड़की भी साफ़ कर दी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।